हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 14.2। इससे पहले की वीडियो हमने 14.1 था उसके कुछ उदाहरण कर लिए थे। चलो चलते हैं हम टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन 1 दे रखा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो आयु वर्षों में ये दे रखी है और रोगियों की संख्या ये दे रखी है। उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। इनकी माध्य और बहुलक ज्ञात करना है तथा इसके बाद में इनकी तुलना करके इनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, चलो हम चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। आयु किसमें है? वर्षों में। वर्ष में दे रखी है आयु। इसे लिखते हैं 5 से 15, 15 से 25, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, इसके बाद में रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या क्या है? 6, यहाँ पे 11, 21, 23, इसके बाद में 14 और फिर 5। इसे अपन FI बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं? ये FI है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ठीक है, तो अब अपन इसमें पहले बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए अपन अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू में H। ठीक है, यह आपका बहुलक का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में अपन इसमें देखते हैं। यहाँ L बरोबर क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुलक वर्ग मतलब फ्रीक्वेंसी किसमें है? 23 है यहाँ पे। तो इसकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 35। L बरोबर 35 हो गया। इसके बाद में F1 बरोबर बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? 23। इसके बाद में F1 हो गया F0। बहुलक वर्ग की बारंबारता इसे ठीक पहले वाली बारंबारता 21 है, तो ये 21। इसके बाद में F2 बरोबर बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद वाली बारंबारता, तो 14 हो गई है। ठीक है, और H बरोबर वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है? वर्गों के बीच में कितने का अंतर है? जो 15 माइनस 5 करेंगे तो 10। ये अपना H हो गया। यहाँ अपन फॉर्मूले में इनको सब डिजिट दे रखे हैं, ये इकाइयाँ इनको रख लेंगे। यहाँ पे L क्या दे रखा है? L बरोबर 35 है अपने पास। F1 23 माइनस F0 21 अपॉन में 2 गुणा F1 23 है F1 माइनस 21 माइनस 14 इंटू में 10। अब अपन इनको हल कर लेंगे। 35 प्लस में यहाँ 21 में 23 गए 2 और ये 10 मल्टीप्लाई में थे, इसको 10 गुणा में कर लेंगे। और ये 46 माइनस 21 और 14, 4 1 5 और 3 35 हो गए। अब इनको अपन या का चिन्ह लगा के आगे लिख लेते हैं। 35 प्लस 20 बटे 46 में 35 गए तो 6 में 5 गए तो 1 और ये 11, ये हो गया। इसके बाद में अपन 35 प्लस में 20 बटे 11, 20 बटे 11 तो 20 में 11 को भाग देंगे तो कितना आएगा?
1.8, 1.8, 11 एकम 11, फिर कितने बचे 9, और 11 8 88, ठीक है 1.8 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो बहुलक अपने पास कितना आएगा 36.8 आएगा, ठीक है 36.8 वर्षों में दे रखा है, तो ये अपने पास वर्ष हो गया 36.8 वर्ष। बहुलक बरोबर 36.8 वर्ग हो गया। अब इसमें अपन को क्या एक और चीज ज्ञात करवाने को बोल रहा है, माध्य। तो अपन माध्य ज्ञात कर लेते हैं इसमें पहले, बहुलक वर्ग थे माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य के लिए अपन इकाई ले लेंगे पहले, यहाँ पे माध्य लिख रखा है मैंने, देख लो आप अच्छी तरह। आयु वर्षों में, आयु वर्षों में, मतलब वर्ष में एक आयु दे रखी है, कहीं कहीं पे महीनों में दे रखी है इसलिए इसने वर्षों में लिखी है। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, और 45 से 55, 55 से 65, ठीक है जी हाँ। और ये रोगियों की संख्या FI, रोगियों की संख्या FI, रोगियों की संख्या क्या दे रखी है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये हो गया। इसके बाद में देखते हैं अपन, अब अपन इसको ये विधि ज्ञात करने, कौन सी विधि से ज्ञात कर रहे हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। तो अपन इसको प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। आप आपके हिसाब से कोई सी से कर सकते हो, पर मेरे को इजी लगा प्रत्यक्ष विधि से, और मैं आपको भी कमांड प्रत्यक्ष विधि से करने के लिए ही बोलूँगा क्योंकि जल्दी होएगा एक तो यहाँ से। और यहाँ पे XI ज्ञात करना है अपन को। XI बरोबर क्या होता है, XI के लिए मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, मैं आपको एक बार रफ में और सॉल्व करके बता देता हूँ। XI कैसे याद करते हैं, वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा, ऊपरी सीमा 15 + 5 बटे 2, 20 में 2 को भाग दिया तो 15 और 5 20, 20 में 2 को भाग दिया तो 10 हो गए। इससे अगला पद लेंगे 25 + 15 बटे 2, 25 + 15 बटे 2, ये कितने हो गए 20, 20 40, 40 बटे 2 20 हो गए। इसके बाद में तीसरा पद ले लो अगर आपकी इच्छा है तो 25 + 35 बटे 2, कितने हो गए 0 और 60 बटे 2 30। अब आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ पे 10 10 का अंतर आ रहा है, यहाँ 10, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ 30। ऐसे यहाँ पे वर्ग अंतराल में भी 5 से 15 10 का अंतर है, 15 से 25 10 का अंतर है। ऐसे इसमें अगर आप XI याद करेंगे तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, और फिर 10 में 10 10 जोड़ते चलेंगे, 10 में 10 जोड़े 20, 20 में 10 जोड़े 30, 30 में 10 जोड़े 40, 40 में 10 जोड़े 50, और ये 60, ठीक है। ये हो गया अपना XI। इसके बाद में अपन XI के बाद में FI इंटू XI, FI इंटू XI याद करेंगे। FI इंटू XI, FI ये रहा अपना और XI ये रहा। 10 गुने 6 करेंगे तो 60, 20 गुने 11, 11 दूना 22, 220। इसके बाद में 21 गुना 30 करेंगे तो 21 दोनों बेल 21 63, तो इसमें 0 और लगा देंगे 630, 23 चौक 92, 23 चौक 92, हाँ ठीक है 23 चौक 92, 920 हो गया। इसके बाद में 14 पंजो 70, 700, और 6 पंजो 30, 300 हो गया। ये ठीक है। अब अपन इसको सिग्मा FI इंटू XI, सिग्मा FI इंटू XI बरोबर 0 जोड़ लेंगे अपन इनको। सिग्मा का मतलब इनको सबको जोड़ के लिखना है। 0 हो गया यहाँ से 0, 6 और 2 8, 8 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13, 13 का 3, 13 का 3 हासिल लगी एक यहाँ से हासिल लग गई। इसके बाद में 3 और 1 7 और 3 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20, और 6 26, और 2 28। तो ये हो गया आपके 2830।
ठीक है। इसके बाद में अपन सिग्मा एफ आई याद करेंगे। सिग्मा एफ आई बरोबर 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 का 0, हासिल लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। ये हो गया आपका कितना 80 हो गया एफ आई। ये हो गया आपका एफ आई 80। अपन प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो माध्य बरोबर माध्य प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य है अपना एक्स बार बरोबर, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई क्या है अपने पास 2830, 2830 है ये, इसके बटे में 80, 0 0 कैंसिल। इसके बाद में 283 में 8 का भाग दिया तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 4 बच गए, 4 बचने 3, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40, 40 और ये बच गए 3। इसके बाद में 3 बढ़ जाएगा, 8 3 24, 35 पॉइंट, 8 3 24, फिर बच गए, मतलब फिर जाएगा लास्ट में 7 बार, 7 टू 56। ठीक है, इसको अपन ने 8 से काट दिया तो ये आ गया अपने पास 35.37 आ गया। और ये भी क्या है अपने पास वर्ष में ही है, इकाई। ठीक है, एक्स बार बरोबर ये हो गया अपना। इसके बाद में अपन को क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि इसके आंसर ज्ञात करने के बाद में इनकी व्याख्या कीजिए तथा इनकी तुलना भी करनी है, अपन को तुलना करनी है। तो अपन देख लेते हैं तुलना। अब अपन लिख देते हैं इसमें, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, दिखेगा अब। ठीक है, अब देख लेते हैं, तुलना करते हैं अपन। बहुलक आया था अपने पास कितना, बहुलक, बहुलक बरोबर 36.8 वर्ष है ना। और माध्य, माध्य क्या है अपने पास 35.37, 35.37 है। ठीक है, अस्पताल में अब देख लेते हैं अपन अस्पताल का, वो ये वाला क्वेश्चन है। तो अस्पताल में भर्ती हुए अधिकतम रोगियों की आयु कितनी है। अब अपन को इससे पता हो गया, अपन इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अस्पताल में भर्ती हुए अधिकतम रोगियों की, अधिकतम रोगियों की आयु, आयु अधिकतम रोगियों की आयु मतलब बहुलक है, सबसे ज्यादा बहुलक 38.8 है, सॉरी 36.8 है, 8 वर्ष है, 36.8 वर्ष है। जबकि सबकी औसतन आयु लगाएं, सभी की औसत आयु, औसत आयु मतलब वर्ग, ये सॉरी माध्य, औसत आयु कितनी आई है अपने पास 35.37, औसत आयु 35.37 वर्ष है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया क्लियर। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ये 6 या फिर 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार का पैटर्न अलग है। 15 नंबर की प्रश्नावली आपकी ये 14वीं, अगर आप इसको भी पढ़ के चले जाओगे तो आप पास जरूर हो जाओगे। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आपका। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल, मतलब घंटों में दे रखा है, इसमें आंकड़े की सूचना देते हैं, है ना। तो जीवन काल मतलब कितने घंटों का जीवन काल है इनका, 0 से 20, और ये दे रखा है 120 तक। और बारंबारता फ्रीक्वेंसी क्या बता रखी है, ये फ्रीक्वेंसी बता रखी है। उपकरणों का बहुलक
जीवन काल ज्ञात कीजिए। सिर्फ इसमें अपन को बहुलक बहुलक ज्ञात करना है। अब अपन इसमें सारणी बना लेंगे। जीवन काल घंटों में दे रखा है, ये सारणी में लिखा हुआ है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है। इसके बाद में अपन को बारंबारता फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है? बारंबारता एफ आई 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ठीक है। सबसे पहली बात होती है कि इसमें अपन को बहुलक वर्ग की बारंबारता इसमें बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है? 61 की है साहब। 61 है इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 61 है। तो ये अपने बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई। इससे पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला बरोबर हो गया अपने पास L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह अपना फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से जहाँ L बरोबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 60 है। L बरोबर 60 हो गया साहब। इसके बाद में F1 बरोबर 61 है। इसके बाद में F0 बरोबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता 52। F2 बरोबर बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता 38 है साहब। और H बरोबर यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है? H बरोबर क्या अपन निकालना होता है? H बरोबर मतलब ये वही एक्स आई ज्ञात करते हैं जैसे ही बहुलक वर्ग की बड़ी सीमा माइनस छोटी सीमा, मतलब इनके बीच में अंतर कितने का है? 20 का अंतर है। 40 में 20 गए तो 20, तो 20 जैसे यहाँ पे H बरोबर 20 हो गया। ठीक है। इसमें आप फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर लेंगे। L बरोबर L क्या है अपने पास? 60 प्लस में F1 61 माइनस F0 52 अपॉन में 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू में 20 है। ठीक है। ये हो गया अपना। अब इसको अपन हल कर लेते हैं। हल करेंगे अपन इसको। 60 प्लस में 61 में से 52 गए तो 9 बचेंगे। 9 ये गुणा 20 में है, 20 बटे में 61 दूना 122 माइनस 52 और माइनस 38 कितने हो गए? माइनस के 90 हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे और आगे देख लेते हैं अपन या का चिन्ह लगाते हुए। 60 प्लस में 9 दूनी 18 180 हो गए। चलो इसको मत काटो, रहने दो। ये मतलब 9 गुणा 20 बटे में 122 में से 90 गए तो 122 में से 90 गए तो 2 0 यहाँ पे 2 और 12 में से 9 गए तो 3। ठीक है। अब ये हो गया अपने पास 60 प्लस में 180 बटे 32। अब अपन इसको 2 से काट लेते हैं। 16 यहाँ पे 90 फिर यहाँ पे 8 फिर यहाँ पे 45, तो 45 बटे 8 और यहाँ पे प्लस में 60 चल रहा है। 60 प्लस में 45 बटे 8। अब अपन 8 दून 16 8 3 24 8 32 8 5 40 5 पॉइंट, मतलब इसमें आएगा 60 प्लस में इसमें इसका भाग देंगे तो 5.62 आगे
कोई संख्या नहीं है आगे। अब अपन इनको दोनों को जोड़ के लिख लेंगे। बहुलक बरोबर 60 + 5 65.62। ठीक है, यह आपका बहुलक हो गया।